सुंदरबन जंगल में टोनी चिड़िया अपनी माँ सुंदरी चिड़िया और पिता सुंदर कबूतर के साथ रहती थी। पूरे परिवार का जीवन हंसी खुशी से बीत रहा था। एक दिन अचानक सुंदरबन में बहुत भयंकर तूफान आया। वह सब कुछ तहस नहस हो गया। इसके साथ ही टोनी चिड़िया का घर भी टूट गया। सबसे दुख की बात ये रही कि टोनी चिड़िया अपनी मम्मी पापा से बिछड़ गई। टोनी चिड़िया घर पर अकेली रह गई और बहुत रोने लगी। उसको अकेले घर में बहुत डर लग रहा था। हे, जब तक मेरे मम्मी पापा नहीं मिल जाते मैं कौवा चाचा के पास रुक जाती हूँ। यह सोचकर वे कौवा चाचा के घर पहुँच गई। लेकिन चाची ने टोनी चिड़िया को अपने घर रखने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगी, अरे टोनी, इस महंगाई के ज़माने में हमारा गुजारा करना तो मुश्किल हो जाता है। हम तुम्हारा खर्च कैसे उठाएंगे? और तुम्हारे मम्मी पापा का तो पता नहीं मिले या ना मिले। इतना सुन के मायूस मन से टोनी चिड़िया मामा के घर चली जाती है। यह सोच शायद उसे यहाँ आश्रय मिल जाए। तभी तोता मामा टोनी चिड़िया से कहता है, अरे टोनी, मैं तुम्हें अपने घर रख तो लेता, लेकिन मेरे घर जन्माष्टमी की तैयारियां चल रही हैं। मेरे घर में अभी कोई जगह नहीं है। तुम जन्माष्टमी के बाद आना। अभी तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे बहुत काम करना है। ये सुनकर टोनी चिड़िया बहुत परेशान हो गई और कहने लगी, इस संसार में सबसे सच्चा और पक्का रिश्ता माँ बाप का होता है। बाकी सब रिश्ते तो दिखावे के होते हैं। तभी टोनी के मन में एक ख्याल आया कि अरे हाँ, एक रिश्ता और पक्का होता है और वह है भक्त और भगवान का। क्यों ना मैं अपने कृष्ण के पास चली जाऊं, मैं उनके मंदिर में जाकर रहूं। टोनी चिड़िया कृष्ण कन्हैया की बहुत बड़ी भक्त थी। जब तक मेरे मम्मी पापा नहीं आ जाते मैं यहीं रह लूँगी। इतना कहकर टोनी चिड़िया मंदिर में रहने लगती है और खूब प्रार्थना करती है कि उसके मम्मी पापा जल्दी से जल्दी मिल जाएं उसे। शाम होने के बाद मंदिर के पुजारी ने जब टोनी चिड़िया को देखा तो कहने लगा, अरे टोनी, अब बहुत रात हो गई है, मंदिर बंद करने का भी समय हो गया है। तुम अब अपने घर चली जाओ, मुझे मंदिर में ताला लगा के घर जाना है। मगर टोनी चिड़िया पुजारी जी से कहती है, मैं कोई आपके घर थोड़ी रहने आई हूँ, मैं तो अपने कृष्ण कन्हैया के घर रुकने आई हूँ। जब तक मेरे मम्मी पापा नहीं आ जाते मैं तब तक मंदिर से नहीं जाऊंगी। मैं अपने मम्मी पापा के आने के बाद ही घर जाऊंगी। मगर पुजारी जी बहुत नाराज हो जाते हैं और टोनी चिड़िया को फटकार लगाकर उसे मंदिर से बाहर कर देते हैं। टोनी चिड़िया मंदिर में हुए अपने इस अपमान से बहुत दुखी हो जाती है और रोती रोती अपने टूटे हुए घर में वापस आ जाती है। मुझे तो पंडित जी ने भी कृष्ण कन्हैया जी के मंदिर से भगा दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत भूख भी लगी है, मगर मेरे पास कुछ भी खाने पीने का अनाज नहीं है। मेरा तो घर भी टूट चुका है, घर में इतना अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं क्या करूं? तभी अचानक से किसी ने टोनी चिड़िया के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो टोनी चिड़िया को लगा शायद उसके मम्मी पापा आ गए हैं और वह भागकर
दरवाज़ा खोलने चली गई। दरवाज़ा खुला तो टुनटुनी देखती है कि एक छोटा सा सुंदर बालक वहाँ खड़ा था। तो टूनी चिड़िया उससे पूछती है, भैया आप कौन हो? आप यहाँ क्या कर रहे हो मेरे इस टूटे घर के पास? मुझे तो लगा था कि मेरे मम्मी पापा आए हैं। आप कौन हैं? टोनी, मैं गोपाल हूँ और मैं तुम्हारे पापा के दोस्त का बेटा हूँ। ये लो टोनी चिड़िया, मैं तुम्हारे खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें लाया हूँ। टोनी चिड़िया गोपाल को सब अपनी आप बीती सुनाती है। गोपाल क्रोधित होकर कहता है, पुजारी की इतनी हिम्मत कि उसने तुम्हें मंदिर से निकाला। चलो मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। अगले दिन टोनी चिड़िया और गोपाल एक साथ मंदिर पहुँच जाते हैं। आज मंदिर में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा था। वहाँ पहुँचकर टोनी चिड़िया ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है कि उसके मम्मी पापा कृष्ण कन्हैया की पूजा कर रहे हैं। तभी टोनी चिड़िया जोर से आवाज़ लगाती है, मम्मी, मेरी मम्मी, पापा, मेरे पापा, आप लोग कहाँ चले गए थे? मैं बहुत परेशान हो गई थी। आपको मैंने हर जगह ढूंढा, हमारा घर भी टूट गया, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। मुझे आप लोगों की बहुत याद आई थी। मुझे अब कभी मत छोड़ कर जाना। टोनी चिड़िया के मम्मी पापा भी टोनी से मिलकर उतना ही खुश होते हैं जितना कि टोनी चिड़िया हुई और उससे पूछते हैं कि उसे यहाँ कौन लाया। तो वे गोपाल के बारे में बताती है। लेकिन ये क्या? जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो गोपाल उसे कहीं नहीं दिखाई देता। टोनी चिड़िया के मम्मी पापा समझ जाते हैं कि आज जन्माष्टमी के दिन टोनी चिड़िया को साक्षात कृष्ण कन्हैया जी ने दर्शन दिए हैं और वे मंदिर में हाथ जोड़कर जयकारा लगाते हैं, जय कन्हैया लाल की, जय कृष्ण गोपाल की, हैप्पी जन्माष्टमी। ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं।